प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 24 फरवरी 2025 दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष एकादशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की होगी भर्ती, आउटसोर्स होगा माध्यम। शिक्षा विभाग में 6000 से अधिक शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती होगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बजट सत्र में कार्य स्थगन के दौरान विपक्ष के सदस्यों के सवालों में जवाब में इसकी जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार विद्यालयों में चतुर्थ श्रेणी के करीब 2500 कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्स के माध्यम से करने जा रही है। नियुक्ति पाने वाले सभी लोग उत्तराखंड से होंगे, इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि संबंधित व्यक्ति उसी ब्लॉक व जिले का हो। इसके अलावा बीआरपी के पदों पर नियुक्ति के लिए संस्था नामित हो चुकी है। इन पदों पर जल्द नियुक्ति दी जाएगी। बताया कि सहायक अध्यापक एलटी के 1540 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा परिणाम आ चुका है। फिर बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, 2 दिन होगी भारी बर्फबारी, आईएमडी का बड़ा अपडेट। उत्तराखंड में 7 साल बाद फरवरी आखिर में मौसम फिर बदलने जा रहा है। राज्य में 25 फरवरी से जहां 3200 मीटर तक ऊंचाई पर बर्फबारी के आसार बन रहे हैं, वहीं 27 और 28 फरवरी को 2800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बर्फबारी हो सकती है। मौसम विभाग ने फरवरी के आखिरी 2 दिन राज्य के अधिकांश हिस्सों में बारिश रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। उत्तराखंड के छात्रों के लिए खुशखबरी, अब किताबों के साथ कापियां भी फ्री देगी सरकार। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में 10 लाख स्कूली बच्चों को किताबों के साथ ही कापियां भी निःशुल्क दी जाएगी। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने बजट में इसका प्रावधान किया है। विपक्ष ने सदन में नियम 58 के तहत बदहाल शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है और लगातार स्कूलों पर ताले लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में राज्य के स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं, जबकि कई स्थानों पर स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है। उन्होंने प्रधानाचार्य और अध्यापकों के खाली पदों का मामला भी उठाया। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह, हरीश धामी, विक्रम सिंह नेगी, लखपत बुटोला, भुवन कापड़ी, ममता राकेश, रवि बहादुर, वीरेंद्र चाती, तिलक राज बेहड़, गोपाल राणा आदि ने अपने अपने क्षेत्र के स्कूलों की बदहाली का जिक्र करते हुए कहा कि इस वजह से स्कूलों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देहरादून में नहीं होगी पानी की किल्लत, 4 इलाकों में भेजा जाएगा ज्यादा पानी, जल विभाग को मिली अनुमति। देहरादून में पानी की किल्लत दूर होने वाली है। जल्द ही राजेंद्र नगर, कृष्ण नगर, आईटी पार्क और सहस्त्रधारा रोड क्षेत्र में लाखों की आबादी को भरपूर पानी मिलेगा। जल संस्थान को सिंचाई विभाग से बीजापुर और मालदीव तक की नहरों से पानी के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। इन नहरों का उपयोग अब तक केवल कृषि के लिए हो रहा था। 2 वर्षों में इन दोनों योजनाओं से जल संस्थान को 34 MLD अतिरिक्त पानी प्रतिदिन मिलेगा। हरियाली के लिए मिला बजट, खरीदे आईफोन, लैपटॉप, फ्रीज कूलर। कैग की रिपोर्ट में सामने आए तथ्य। प्रतिकारात्मक वन रोपण निधि प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण में क्षतिपूरक वनीकरण की मिली राशि से मनमाने खर्चे किए गए। इस राशि से आईफोन, लैपटॉप, फ्रीज कूलर से लेकर अन्य अस्वीकार्य क्रियाकलापों में खर्च किए गए। यह बात कैग की रिपोर्ट में सामने आई है। कैंपा की राशि हरियाली करने के लिए जारी होती है। इस राशि से किए जाने वाले काम तय है। कैग ने राज्य में वर्ष 2019-20 से 2021-23 के दौरान कैंपा के तहत हुए कार्यों का मूल्यांकन किया है। इसमें कई अनियमितताओं की बात सामने आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रभाग स्तर से 13.86 करोड़ की धनराशि मनमाने तरीके से स्वीकार्य कामों में खर्च किए गए हैं। राज्य योजना हरेला टाइगर सफारी कार्य से लेकर राशि से व्यक्तिगत यात्रों में व्यय किया जाएगा।
लोकायुक्त के चयन के लिए समिति का किया जाएगा गठन। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। लोकायुक्त के लिए चयन समिति बनेगी। इसके लिए पैनल तैयार करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास में हुई लोकायुक्त समिति बैठक में यह निर्णय लिया गया। मार्च में एक बैठक फिर होगी। समिति के निर्देश के बाद अब चयन समिति के सदस्यों के लिए अधिकारों का पैनल तैयार होगा। राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त पद पर चयन को लेकर बैठक हुई। मुख्यमंत्री धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में स्पीकर और नेता प्रतिपक्ष भी शामिल हुए। बता दें कि राज्य सूचना आयुक्त विपिन चंद्र घिडियाल का कार्यकाल 3 मार्च को समाप्त हो रहा है। चंद अग्रवाल के बयान से मचा बवाल। प्रदेश पार्टी कार्यालय तलब, महेंद्र भट्ट ने दी प्रतिक्रिया। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बयान से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है। लगातार हो रहे विरोध के बीच प्रदेश पार्टी कार्यालय ने अग्रवाल को तलब किया है। मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि मंत्री ने पूरे मामले में खेद प्रकट किया है। उनका भाव गलत नहीं था। भट्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर पार्टी भी चिंतित है। राष्ट्रीय खेलों में ताकत झोंकने वाले 272 कोचों को झटका। इसी माह खत्म हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट। 38वें राष्ट्रीय खेलों की तैयारी में खिलाड़ियों के साथ ताकत झोंकने वाले 272 कॉन्ट्रैक्ट कोचों को भी बजटीय झटका लगा है। उनके वेतन मानदेय के लिए बजट में 11 करोड़ रुपए आने थे, लेकिन मिले सिर्फ 10 लाख। इसी फरवरी में इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, जिसके बाद इन्हें किसी तरह का मानदेय नहीं मिलेगा। बजट में इस कटौती ने खेल विभाग को सबसे ज्यादा बेचैन किया है। वैसे तो बजट को लेकर कई स्तर पर संतोष है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कोच वाली राशि में कटौती से उनकी सेवाओं पर विराम लगने की नौबत आ गई है। इसके साथ ही देवभूमि को खेल भूमि बनाने की योजना शुरुआत में ही लड़खड़ाती नजर आ रही है। इसी बीच सभी कोचों का कॉन्ट्रैक्ट नए बजट के अनुसार 28 फरवरी के बाद रिन्यू किया जाना था। बेटियों ने किया उत्तराखंड का नाम रोशन। WPL में साथ ने बनाई जगह, जाने कौन किस टीम का हिस्सा। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में अब उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। BCCI की विमेंस प्रीमियर लीग के सीजन में उत्तराखंड की 7 महिला खिलाड़ी हिस्सा ले रही है। इसमें एकता बिष्ट, राघवी, नंदिनी कश्यप और स्नेह राणा जैसे बड़े नाम शामिल है, जबकि 2 खिलाड़ी विभिन्न टीमों के लिए नेट बॉलर के रूप में चुनी गई है। इस लीग में उत्तराखंड के सबसे ज्यादा 4 खिलाड़ी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का हिस्सा है। एकता बिष्ट, राघवी बिष्ट और प्रेमा रावत RCB की अहम खिलाड़ी है। भाग्येश्वर की प्रेमा रावत को RCB ने 1.20 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। एकता को 60 और नंदिनी को 10 लाख रुपए में इस टीम में जगह मिली है। स्नेह राणा को भी RCB ने हाल ही में 30 लाख रुपए में अपनी टीम में जगह दी है। नंदिनी कश्यप दिल्ली टीम की अहम खिलाड़ी है। दिल्ली ने नंदिनी को 10 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया है। उत्तराखंड की ही गुंजन भंडारी गुजरात जॉइंट्स और अमीषा बेखंडी मुंबई इंडियन के साथ नेट बॉलर के रूप में जुड़ी है। रिस्पना और बिंदाल नदी पर बनेगी 4 लेन सड़क। SIA सर्वे कराएगा PWD, हजारों को फायदा। देहरादून के रिस्पना और बिंदाल नदी के ऊपर 4 लेन एलिवेटेड सड़क की योजना धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो गई है। PWD ने योजना के फायदे और नुकसान जानने के लिए सामाजिक समाघात अध्ययन की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए कंपनी का चयन कर लिया गया है। अध्ययन के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू होनी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों पर देश ने सुनी PM मोदी के मन की बात, थपथपाए उत्तराखंड की पीठ। 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य और विराट आयोजन पर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में अपने मन की बात कही। उत्तराखंड की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने कहा, उत्तराखंड स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग स्पोर्ट्स के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। तब उन्होंने ये उम्मीद जताई थी कि उत्तराखंड राष्ट्रीय खेलों का सफल आयोजन करेगा। उत्तराखंड ने न सिर्फ खेलों का भव्य आयोजन किया, बल्कि खेल मैदान में भी उसका प्रदर्शन शानदार साबित हुआ है। मैरिज रजिस्ट्रेशन और डोमिसाइल को लेकर फैले झूठे अफवाह, गृह विभाग ने दूर किया कंफ्यूजन। समान नागरिक संहिता को लेकर प्रचारित तथ्यों पर गृह विभाग ने सख्ती दिखाई है। गृह विभाग ने कहा कि यह बात बिल्कुल गलत है कि समान नागरिक संहिता के अंतर्गत विवाह का पंजीकरण करने वालों को निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा।
इसमें विवाह या अन्य पंजीकरण का राज्य के निवास प्रमाण पत्र से कोई संबंध नहीं है। संहिता में भी किसी व्यक्ति को विवाह या अन्य पंजीकरण के आधार पर उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र प्रदान किए जाने का कोई प्राविधान नहीं है। नैनी लेक में बोटिंग कर रहे थे पर्यटक, बीच झील में की ऐसी हरकत की देखने वालों की अटक गई सांसें। नैनी झील में नौकायन कर रहे कई पर्यटक सुरक्षा मानकों को अनदेखा कर अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, मगर मानकों के अनुपालन व देखरेख के जिम्मेदार को इसकी कोई सुध नहीं है। बिना लाइफ जैकेट झील में नौकायन तो आम हो गया है, कुछ पर्यटक ने हद ही कर दी। पैडल बोट के बीच से झील पर पहुंचे पर्यटक झील में ही गोते लगाने लगे। बीच झील में रहा रहे पर्यटकों का वायरल हो रहा वीडियो जिम्मेदारों पर सवाल उठा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।